बीएड फर्स्ट ईयर की C1 कोर्स 1 में जो लास्ट चैप्टर है उसमें पहचान पढ़ना है। पहचान के योगदान, पहचान से आप क्या समझते हैं, तो पहचान के क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहचान क्या है। मनोवैज्ञानिक ने पहचान का अभिप्राय जीवन के विभिन्न पहलुओं से वही व्यक्ति बने रहने की शर्त अथवा तथ्य है जो व्यक्तित्व की निरंतरता है। ठीक है। सामाजिक इतिहासकार पहचान शब्द का अर्थ ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से लेकर लॉक के मानव की समझ से संबंधित लेख 1690 तथा डेविड ह्यूम के निबंध में मानव प्राकृतिक 1739 में खोजते हैं। प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक लेखों में क्रमिक विकास का सिद्धांत मानव जाति की मानसिक एकता की चर्चा करता है और इस प्रकार व्यक्तिगता और पहचान को नकारता है। और ईसाई धर्म में यह स्वयं की एकता की दृढ़ धारणा थी। लॉक ने इस दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा, एक व्यक्ति की पहचान एक जैसे निरंतर जीवन की प्रतिभागिता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पदार्थ के कणों को लगातार क्रम से चलाते जाना परंतु एक संगठित पिंड से जुड़े रहना है। पहचान को एक अलग भाव में व्यक्त किया गया है। लैंगबम ने अपने एक लेख में लिखा है कि किस प्रकार D.H. लॉरेंस और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे लेखक और कवियों ने लॉक के विचार के निज एवं एकता से प्रस्तुत चुनौतियों को स्वीकार किया है। विभिन्न युगों में बौद्धिक नेतृत्व द्वारा व्यक्तित्व और व्यक्तिगता के संबंध में पहचान के प्रश्नों को किस गंभीरता से लिया गया, इसके समक्ष दर्ज किया गया है। यहाँ पे हम समझेंगे पहचान क्या है। पहचान क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले सरल भाषा में यह समझेंगे कि पहचान दो मानव या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की जो उसके व्यवहार द्वारा वो आपस में जो मेल मिलाप होता है और एक दूसरे की गुणों को जिस एंगल से देखा या पहचाना जाता है उसे हम पहचान कहते हैं उसको। और उसको व्यवहार जितना संगठित अच्छा होगा उसका पहचान उतना ही अच्छा होगा यानी मजबूत होगा। तो पहचान का मतलब यही हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों को पहचानना, जांचना, परखना, वही पहचान हुआ। इसको कम शब्दों में इस तरह से हम जान सकते हैं। और पहचान निर्माण और पहचान का योगदान और पहचान कैसे कैसे होता है, तो यह पहचान एक ही क्षेत्र में नहीं, इसके उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और भी कई इकाइयों में पहचान को हम समझ सकते। जैसे कि संस्कृति के कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति किस संस्कृति से है, वह अपने दैनिक दिनचर्या में किस तरह से अपने पहचान व्यक्त करता है। जैसे कि उसकी सांस्कृतिक किस तरह का है, तो उसको हम देखकर उसकी पहचान हम बता सकते हैं कि हाँ वह किस संस्कृति से उसका संबंध है। और उसकी सामाजिक दृष्टिकोण, जो उसकी रहन सहन, ऐसे विभिन्न गुणों को हम जानकर उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यह सिंपल भाषा में पहचान निर्माण का स्वरूप था। तो यहाँ पे किताबी भाषा में दिया गया है, पहचान के मूर्त रूप को मजबूत करने में प्रवास को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। व्यक्तिक रूप से पहचान, परदेशी होने की भावना, जड़ों से उखड़ जाने अर्थात घर से बाहर होने की भावना, अकेलेपन, अपनेपन की भावना के अभाव से ही संबंधित होती है।
अपने परिजनों और अपने निकटतम पड़ोसी जिसमें उसका प्राथमिक सामाजिकरण हुआ है से अलग होने का अनुभव रूपांतरण अभिव्यक्ति की पहचान कहलाती है। यानी पहचान एक मूर्त रूप से पहचान का मतलब हुआ कि पहचान को मूर्त रूप से मजबूत करने का प्रयास महत्वपूर्ण कारक है कि किस तरह उसको मजबूत किया जा सके। पहचान व्यक्तिगत रूप से पहचान परदेशी होने की भावना, ये भी एक पहचान की शुरुआत है। जड़ों से उखाड़ जाने अर्थात घर से बाहर होने की भावना। अकेलापन, अपनेपन की भावना, व्यक्ति में अकेलापन जैसे कि अकेला रहता है तो उसकी उस तरह से उसकी पहचान किया जा सकता है। अपनेपन की भावना, जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति है वो अपनेपन की भावना है उसमें, तो इस प्रकार उसका इस तरह से पहचान किया जा सकता है के अभाव से संबंधित है। यानी जो उसका व्यवहार है तो उसके व्यवहार के सिंपल भाषा में बोले थे कि उसके गुण जो है उससे हम पहचान निर्माण को हम समझ सकते हैं। ठीक है। पहचान के खास अथवा किसी समूह या समुदाय से जुड़े होने के आधार पर पहचान निर्माण अथवा पुनर्निर्माण के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण के कई संकेत नहीं थे। ऑस्कर हैंडलिन द्वारा लिखित पुस्तक द अपडेटेड जड़ों से अलग हुए लोग को पहचान अथवा पहचान करने जैसे शब्दों को अचेतन ढंग से समान संवाद की धारणा शब्दावली में पहचान करने वाली एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। गिलिसन 1983। इसके विपरीत विल्हर वर्ग की पुस्तक प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ज्यू 1955 ने पहचान करने जैसे शब्दों का अचेतन ढंग से समान संवाद में धारण शब्दावली में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। पहचान निर्माण को सामाजिक संदर्भ में अपनी स्थिति पहचानने के सूत्र के रूप में रखा गया है और इसके संदर्भ में धर्म को एक आधार के रूप में लिया गया है। हर्बर्ग के अनुसार पहचान निर्माण के लिए इसके बारे में अनेक शब्दों का प्रयोग करके इसको बहुत लंबे तरह से लिखा जा सकता है। इसको सबसे पहले पहचान निर्माण क्या है इसको समझ लिए तो अपने से बहुत सारे से शब्दों का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं और इस तरह इसको रट्टा मारने से कुछ याद हो सकता है और कुछ छूट भी सकता है। तो इस तरह इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। बेहतर है कि अपने से इसको बेहतर से समझा जाए और इसको अपने ढंग से लिखा जाए। पहचान निर्माण क्या है और इसको किन किन परिस्थितियों में पहचान किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। धर्म समाज को अपने खोजने का एक महत्वपूर्ण सूत्र बन गया था और इस प्रकार यह पहचान के कष्टदायी प्रश्न मैं कौन हूँ का उत्तर भी था। हर्बर्ग के लेखन को समाजशास्त्र के साहित्य में पहचान संदर्भ में किए गए बाद के विश्लेषण के कारण रणनीतिक रूप से रणनीतिक महत्व प्राप्त होता है क्योंकि इसका मत था कि प्रवासियों की संजातीय पहचान ने अपने आप को धार्मिक पहचान जैसे देखिए यहाँ पहचान निर्माण धार्मिक रूप से भी किया जाता है। धर्म के रूप से आप किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एरिक्सन साहब धार्मिक रूप से भी पहचान करने की यहाँ पे बात की है। तो अगला देखते हैं, जैसे कि संगठित प्रोटेस्टोवाद प्रोटेस्टोवाद कैथोलिकवाद अथवा जुड़ावाद में परिवर्तित कर लिया था। यह परिवर्तन इंसेन के नियम के अनुसार प्रतीत होता है, जिसका मत था कि बेटा जो भूलना चाहता है पोता उसे याद रखना चाहता है। नृविज्ञान और सामाजिक साहित्य में इसे पहचान की खोज का प्रारंभ किया जा सकता है। आइए हम 50 के दशक के पुस्तकों में देखें इस पहचान का प्रयोग 70 और 80 के लेखकों की तुलना में सरलता और सहजता किया गया है। 70 और 80 के लेखक की जटिलता और विभिन्नताओं को हम निष्ठा से इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू मार्टिन द कैनेडियन आइडेंटिटी को लीजिए, जो पहचान के निर्माण को समस्यामूलक नहीं मानता, लेकिन समाजशास्त्र के लेखन में शीघ्र ही यह जान लिया गया कि तेजी से बदलते समाज में पहचान व्यक्ति की समस्या बन जाती है। और यह याद रखना चाहिए कि इसमें अधिकांश लेख पुस्तकों का संदर्भ अमेरिका था, जिसे एकमात्र रूप से चित्रित किया जा रहा था, जिसमें प्रवास से पूर्व लोगों द्वारा अपनाई गई पहचान के चिन्ह एक नई राष्ट्रीयता अमेरिकी पहचान को प्राप्त करने के लिए नष्ट हो गए। 1970 में वियतनाम युद्ध के प्रारंभ के साथ अमेरिकी पहचान का भ्रम भी टूट गया। ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पहचान निर्माण का एक लंबा और सुस्थापित मार्ग है। यह बिल्कुल अलग विषय है लोगों द्वारा स्वयं अथवा अपने आप सामाजिक अंतर्व्यवहार के क्षेत्र में खोजने के सामाजिक अनुभव को किस प्रकार दशकों के सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ पे देखा जाए इस बॉक्स में पहचान निर्माण के बारे में शॉर्टकट में यहाँ पे दिया गया है। एक ढंग से पहचान शब्द का संबंध एक जैसे गुणों से है, जिसके आधार पर लोग स्वयं को अथवा अन्य लोग को कुछ लोगों को उसके विशिष्ट अथवा विशेषताओं जैसे संजातीय पहचान के कारण किसी समूह विशेष वर्ग अथवा विशेष वर्ग से जोड़ देते हैं। इस शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के समूहों, वर्गों, क्षेत्रों, संस्थानों तथा जटिल संस्थानों तथा केवल व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। और इस कारण परिवारों, समुदाय, वर्गों और राष्ट्रों को प्रायः एक पहचान वाला कहा जाता है। मैं जानबूझकर संजातीय पहचान की अवधारणा को विशेष रूप से कुछ नहीं कह रहा हूँ, चूँकि यह आगामी अध्ययनों की विषय वस्तु है। जेनकिन के अनुसार यह कहना पर्याप्त होगा कि यद्यपि पहचान अंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्माण है, परंतु इसको मानवीय अनुभव के आधार पर सिद्धांत के रूप में दिया जाना चाहिए। जोनिक के अनुसार हम जानबूझकर पहचान की अवधारणा
पहचान की अवधारणा पर विस्तृत से कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आगामी अध्ययनों के विषय वस्तु जीनिक के अनुसार यह पर्याप्त हो कि पहचान अनेक सामाजिक और संस्कृति का निर्माण करती है, परंतु इसको मानवीय अनुभव के आधार पर सिद्धांत के रूप में दिया जाना चाहिए। 1998-75 हम अपनी सजातीय पहचान निर्माण और पुनर्निर्माण अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है। इस अध्याय में हमारा बल पहचान निर्माण का सैद्धांतिक चिंतन पर रहेगा। और यहाँ पहचान के निर्माण में एरिक्सन का योगदान। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, लड़कपन के वर्षों में पहचान निर्माण किस हद तक होता है, इसके सामाजिक अवयव कौन से हैं, वर्णन कीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए। यहाँ पे इसको क्वेश्चन के रूप में भी दिखाया गया है। यहाँ पे पहचान निर्माण तो बहुत है, पहचान निर्माण का सिद्धांत भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिक समझना है कि पहचान निर्माण क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में देखें, पहचान निर्माण के निर्धारक सिद्धांत। सामाजिक मूल्य और प्रवृत्तियों ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहचान करने को बहुत आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी जब बच्चा किसी सामाजिक मुद्दे पर पहली बार मुकाबला करता है तो वह अपने अभिभावकों से पूछता है कि वह उसे क्या रवैया अपनाना चाहिए। अतः वह कह सकता है कि पिताजी, हम कौन हैं, हम ज्यूस है अथवा जेंटाइल्स, प्रोटेस्ट है, कैथोलिक है, रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट्स है। जब बच्चे को बताया जाता है कि हम कौन हैं, तब वह संतुष्ट हो जाता है। तब वह उस दिन अपनी सदस्यता को बताए गए वर्ग के साथ स्वीकार कर लेता है। यहाँ पे पहचान के सिद्धांत को दिखाया गया था। तो यहाँ पे अनेक प्रकार से इसको सिद्धांत को अलग अलग रूप से पहचाना गया है। समाजशास्त्र में सिद्धांत का पहचान, निजी व्यक्तित्व और पहचान, निजी व्यक्तित्व पहचान, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी हुआ है पिछले साल में। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बहुत बार आता है, तो इसको भी थोड़ा बहुत अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना पर ही हम रोकते हैं। तो सारांश अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, यह पुस्तकें हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।